प्रणाम अभिनंदन, जी हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम है और बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और आज फिर हम सब रंग कार्यक्रम की शाम लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं पटल पर। आज ये मोहन कीर्ति पटल का 1405वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की ये 360वें पायदान पर हम पहुंच चुके हैं। और संगीतमय यानी सब रंग कार्यक्रम का आज चौथा भाग है। इस चौथे भाग में अभी तक जो पटल पर हमारे उपस्थिति है उनमें परम आदरणीय खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं। खिलानंद जी को प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और गोपाल जी हमसे जुड़े हैं, हमारे फौजी भाई, प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी मुझे लगता है कहीं सफर में है लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। और दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और जुड़ा के हैं ललित तिवारी जी, ललित तिवारी जी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। हम सब लोग जिनके साथ जुड़े हैं वो है हमारे पटल के संयोजक परमात्मा मोहनदा। मोहनदा प्रणाम है और धन्यवाद है आपको विशेष रूप से, क्योंकि हर संध्या 7 बजे नहीं पटल सज जाता है और कीर्तिकार की उपस्थिति जो है हमारे पटल पर होने लगती है। और हर कार्यक्रम में चाहे कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, रवाल्टी हो, हिंदी हो या फिर भजन हो या गीत हो, गजला हो, तो कुछ न कुछ लेकर हमारे कीर्तिकार हमारे पटल की शोभा बढ़ाते हैं और अपना स्नेह प्रेम इस पटल पर बांटते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे मोहनदा है। तो चलिए आज की शाम को कोशिश करते हैं आकर्षक बनाएं आपकी मधुर वाणी से। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे मनमोजी साहब की भी उपस्थिति हो चुकी है। मनमोजी जी प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। सभी को प्रणाम सर जी। शाम के 7 बज गए, मन में खिली उमंग, होस्ट आपका जन्मदिन लाया है सब रंग, मोहम्मदा लाया है सब रंग। तो सब रंग के इस कार्यक्रम को बनाते हैं आकर्षक। निर्मल पंथ जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए पहले आज हम आशीर्वाद जो है लेते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। हमारे हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है कह रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपाल दा की उपस्थिति हमारे पटल में जान फूकती है और हमें जो है ताकत देती है कुछ बोलने की, कुछ कहने की। सबको कहते हैं और उनको बोला जो तबियत ढिलढाली चल रहा है, खजूल खबर है, और पसंद ना बोले दिया मेरे को, धन्यवाद। चलो चलो ठीक है गोपाल दा, जरूर। और मैं उम्मीद है कि पटल में बनी डोला। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए प्रकाश जी आज सुनाने के मूड में है कुछ? माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक बंद है आपका। हाँ ठीक है, मैं ही सुना देता हूँ। हाँ जी जी, आज की शुरुआत हम आपसे करते हैं क्योंकि ये भूली बिसरी यादों के गीतों का कार्यक्रम है। आप जब कभी कहीं भी कोई गीत, कोई फिल्मी हो, कोई भजन हो, कोई गजल हो, जो भी आपके पास है उसको अगर फिल्मी गीतों के मामले में तो मैं पैदल हूँ। चलिए जो भी आपके पास है स्वागत सब रंग है तो मैं स्वागत है। कोई कविता सुना देता हूँ एक कुमाऊनी की। एक कुमाऊनी कविता है जिसका शीर्षक है पट। तो ये पट पर एक कविता बनाई है। आवाज आ रही मेरी? अरे आ रही। बट जमे रोज लोग यथा उथा जानी वहनी बट कोनी। नमस्कार। जमे रोज लोग यथा उथा जानी वहनी बट कोनी, बट पछाण पे लोग एक जग पे दूसरा जग होनी, बट पछाण पे लोग एक जग पे दूसरा जग होनी,
यदि बाट नहीं हो तो कहले जान आसान नहीं हो जी। यदि बाट नहीं हो तो कहले जान आसान नहीं हो जी। जब बाट नहीं हो जी तो कोई कह वहां कशी हो जी। जब बाट नहीं हो जी तो कोई कह वहां कशी हो जी। सुविधा लीजिए लोग बाट सही बनाओ कोनी कोची। सुविधा लीजिए लोग बाट सही बनाओ कोची। जहाँ पे 2 बार जानी वहां फिर लोगों ने बाट पूछो कोची। जहाँ पे 2 बार जानी वहां फिर लोगों ने बाट पूछो कोची। एक बाट हो जो देखन न है फल बाट पकड़ो कोनी। एक बाट हो जो देखन न है जह फल बाट पकड़ो कोनी। असली बात यह है जैकर लोग मन मने बनाते रोनी। असली बात यह है जैकर लोग मन मने बनाते रोनी। इंसाने भलाई वाल बात यह है जय लोग सफल होनी। इंसाने भलाई वाल बात यह है जय लोग सफल होनी। जैक जीवनों बात बिगड़ गई वो भटकते रोनी। जैक जीवनों बात बिगड़ गई वो भटकते रोनी। जीवन धन्य विकच जो सही बटे पछाण कर जा। जीवन धन्य विकच जो सही बाटे पछाण कर जा। वो मनखी जून में एवे समाज है भौल बाट बने तर जा। वो मनखी जून एवे समाज है भौल बाट बने तर जा। जो जानते हुए ले सही बात छोड़ कुबाट पकड़ लूं। जो जानते हुए ले सही बात छोड़ कुबाट पकड़ लूं। वो जीवन के नरक बने फंदों में जकड़ अपन नाश कर लूं। वो जीवन के नरक बने फंदों में जकड़ अपन नाश कर लूं। यास लोग लछे जो बाट भटक पे सही बाट ले पकड़ ली नहीं। यास लोग लछे जो बाट भटक पे सही बाट ले पकड़ ली नहीं। यो लोग भटकी लोगों के सही बाटम वापस होनो संदेश दीनी। यो लोग भटकी लोगों के सही बाटम होनो संदेश दीनी। आज जो सड़क छे इनर पूर्वज ले बाटे छे। आज जो सड़क छे इनर पूर्वज ले बाटे छे। नई बटा खोज करनी ले पुरान जमाना बनी बाटे छे। नई बटा खोज करनी ले पुरान जमाना बनी बाटे छे। जीवन में यदि सफल होने से यह एक संदेश है कविता। जीवन में यदि सफल होने से तो बटा पछाण करण छे। जीवन में यदि सफल होने से तो बटा पछाण करण छे। सोच विचार करवे कोयले दिशा में कदम धरण छे। सोच विचार करवे कोयले दिशा में कदम धरण छे। धन्यवाद। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन में अगर सफल होने तो बटा पछाण करन छे। और वाकई में किला की चौराहा में जब आदमी खड़ी है तो वो तो मन में रोज की मैं कह बाट दूं और वही टाइम से बाट के पछाड़ना हो। 4 बाट होना और वो कोई बाट गलत रहा देखो कोई बाट सही रहा देखो तो यही पछाण करना समय हो कि मैं जैसे ये बाट दूं और अपन जीवन के सफल करूं अपन जीवन के धन्य करूं। तो अपन कविता के माध्यम अपन एक संदेश लेके दीज और बटा पछाण कर बेर क्या के। तो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशन तिवारी जी। आज अपन जो छे ये शुरुआत बहुत सुंदर शुरुआत करी। भले सफर में छो मैं देखी वीडियो की ज्यादा आपका कैमरा हिल भी रहा है लेकिन आपने अपनी उपस्थिति देकर और अपनी मधुर वाणी से अपनी रचित कविता को हम तक पहुंचाया उसके लिए आभार है। तो चलिए धन्यवाद देते हुए प्रकाशन तिवारी जी को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि मैं समझता हूँ कि फिर ड्यूटी में शायद हमारे फौजी भाई साहब को जाना होगा। तो उससे पहले मैं औरों को बुलाऊं मैं गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं। गोपाल जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूं। आज फिर यादों के खजाने का कोई ऐसा सुंदर गीत पटल पर रखने की कृपा करेंगे गोपाल जी। मेरी आवाज आ रही गोपाल जी आप तक? शायद पटल हाँ जी स्वागत है। जी सर आवाज आ रही है पर हाँ आ रही सर। भूल पाऊंगा बिल्कुल मैं ड्यूटी पे हूँ अभी ना इसलिए मैं नहीं कर चलिए कोई जी कोई बात नहीं। मौका मिलेगा तो मैं जरूर अगर ड्यूटी आपकी पूरी हो जाएगी तो जरूर आप ना मेरी जी ठीक है। मैं भजन तो सुना सकता हूँ धीरे धीरे हल्की आवाज में। अब देख लीजिए कोई अगर दिक्कत नहीं है तो हम चाहते हैं कि अपनी खाके धतूरा भांग की भोले बाबा नाच रहे। इतनी आवाज बहुत है सर? बहुत बढ़िया।
बोल रहा था, वो खा के धतूरा भांग कि भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग कि भोले बाबा नाच रहे, भोले बाबा नाच रहे, कि भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग कि भोले बाबा नाच रहे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, संग में उनके नारद नाचे, संग में उनके नारद नाचे, नाच रहा ब्रह्मांड कि भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा ब्रह्मांड कि भोले बाबा नाच रहे। चंदा नाचे सूरज नाचे, चंदा नाचे सूरज नाचे, संग में उनके तारे नाचे, संग में उनके तारे नाचे, नाच रहा आकाश कि भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा आकाश कि भोले बाबा नाच रहे। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, संग में उनके सरयू नाचे, संग में उनके सरयू नाचे, नाच रहा पाताल कि भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा पाताल कि भोले बाबा नाच रहे। शंकर नाचे गौरा नाचे, शंकर नाचे गौरा नाचे, संग में उनके गणपति नाचे, संग में उनके गणपति नाचे, नाच रहा कैलाश कि भोले बाबा नाच रहे, नाच रहे आकाश कि भोले बाबा नाच रहे। साधु नाचे जोगी नाचे, साधु नाचे जोगी नाचे, संग में उनके हम सब नाचे, संग में उनके हम सब नाचे, नाच रहा संसार कि भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा संसार कि भोले बाबा नाच रहे, खा के धतूरा भांग कि भोले बाबा नाच रहे। धन्यवाद सर सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत आभार। खाके धतूरा भांग भोले बाबा नाच रहे, नाच रहा संसार भोले बाबा नाच रहे। भगवान शिव जिन्हें नटराज भी कहा जाता है, नृत्य के देवता है वो, और उनका नृत्य जिसे तांडव कहा जाता है, ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। उनके नृत्य का भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर गीत के साथ, इस सुंदर भजन के साथ आपने आह्वान किया कि भोले बाबा नाच रहे हैं और उनके साथ संसार नाच रहा है। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं और सलाम करते हैं आपके सुंदर भजन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। कार्यक्रम को लिए चलते हैं आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, कल दिनेश पांडे जी हमको सुना नहीं पाए थे क्योंकि थकान महसूस थी कल उन्हें, और आज मैं समझता हूँ कि थकान दूर होगी, आप घर पर भी हैं। तो चलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे दिनेश पांडे जी से कि एक यादों के खजाने का कोई भी सुंदर सा गीत हो, गजल हो, भजन हो, जो भी आपके पास है, जो आप गुनगुनाते रहते हैं या यादों के झरोखे में समोया हुआ है, तो ऐसा कुछ पटल पर लाने की कृपा करेंगे दिनेश पांडे। नमस्कार पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार छो। तो आज सोनो महन लग रहा है, सोनो महन में शिव जी का भजन प्रस्तुत करने की कोशिश करना। मेरा मन मोह लिया शंभु डमरू वाले ने, काले काले सर्पों के नेटवर्क गड़बड़ा गया, नेटवर्क काले काले सर्पों के
सुधर बाल वाले ने। लगाए शार बागंबर को है लगाए हुए, गिर कैलाश पे धुनी है रमाए हुए। लगाए शार बागंबर को है लगाए हुए, गिर कैलाश पे धुनी है रमाए हुए। खड़े चाहों और भीड़ भूत हैं लगाए हुए, माथे पे लगाए हुए। खड़े चाहों और भीड़ भूत हैं लगाए हुए, माथे पे है चंद्र भी वो टिकाए हुए। शिव छवि देख देख, शिव छवि देख देख मन ये लहर खाता है। यतन हजार करो फिर भी निकल जाता है। मेरा मन मोह लिया शंभु डमरू वाले ने, काले काले सर्पों के सुधर बाल वाले ने। जमाए भंग का गोला वो विषहारी है, बिठाए बाम अंग अपने गिरिजा प्यारी है। जमाए भंग का गोला वो विषहारी है, बिठाए बाम अंग अपने गिरिजा प्यारी है। रही अंग अंग में लिपटे बिछकार कारी है, आहा अंग दाए गजानन दुख हारी है। रही अंग अंग में लिपटे बिछकार कारी है, आहा अंग दाए गजानन दुख हारी है। यही नैना को रूप अब शोभाता है। यतन हजार करो फिर भी निकल जाता है। मेरा मन मोह लिया शंभु डमरू वाले ने, काले काले सर्पों के सुधर बाल वाले ने। बसी सिर में है गंगा, कान सुधर बाला है, बड़ा अनुपम सुनो ये नंदी बैल वाला है। बसी सिर में है गंगा, कान सुधर बाला है, बड़ा अनुपम सुनो ये नंदी बैल वाला है। नाम ही भोला नहीं सच में भोला भाला है, पाप आदमों को हंस हंस के हरने वाला है। नाम ही भोला नहीं सच में भोला भाला है, पाप आदमों को हंस हंस के हरने वाला है। इसकी भक्ति का जब तन में नशा छाता है, यतन हजार करो फिर भी निकल जाता है। मेरा मन मोह लिया शंभु डमरू वाले ने, काले काले सर्पों के सुधर बाल वाले ने। काले काले सर्पों के सुधर बाल वाले ने। धन्यवाद। मेरा मन मोह लिया शंभु डमरू वाले ने, काले काले बालों, सर्प जैसे बालों के सुनहरे बालों ने। ये बड़ा ही सुंदर भजन हमारे दिनेश पांडे जी ने आज, क्योंकि सावन के महीने में लोग बड़ी भक्ति करते हैं भोलेनाथ की, कांवड़िए जल लेने जाते हैं और अपने भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो चलिए इस सुंदर भजन को देने के लिए आभार है, धन्यवाद है। और आज आपने बाजा नहीं बजाया, बाजे के साथ भी आप गाते हैं आजकल, उसका रियाज कर रहे हैं। तो चलिए फिर सही, और बहुत बहुत धन्यवाद है दिनेश पांडे जी। तो लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी से। पंत जी, एक बांसुरी की धुन के साथ और कुछ यादों के खजाने का कोई ऐसा विशेष नगमा
जो आपके मानस पटल पर हो और जिसे आप बार बार गुनगुनाते हैं, तो जरा हमें भी सुनाइए। धन्यवाद जनता पटल पे सभी को प्रणाम। एक धुन दे रहा हूँ, फिर उसी को मैं गा करके भी सुनाता हूँ। चलिए अब इसको मैं वैसे सुनाता हूँ। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई मेरो, दर्द न जाने कोई हेरी हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल होए, जो कोई घायल होई मेरो, दर्द न जाने कोई हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने। की जिन जौहर होई, की जिन जौहर होई। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विधि होई। मेरो दर्द न जाने कोई हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई मेरो, दर्द न जाने कोई। गगन मंडल पर सेज पिया की, गगन मंडल पर सेज पिया की। किस विध मिलना हो, किस विध मिलना होए। दर्द की मारी, दर्द की मारी।
नहीं कोई वैद मिला, नहीं कोई मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद बैद संवरिया होई, जद बैद संवरिया होई, मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। क्या बात है। तेरी क्या कहना सर, क्या कहना मेरे दर्द न जाने। जी। आज टाइगर सबूला के नाम जरूर हाँ मैं जी जी जी, टाइगर जी की उपस्थिति हुई है पटल पर। टाइगर जी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। प्रणाम सभी को सर, बहुत बहुत प्रणाम। ऑन करके पटल पर आपका स्वागत है। आज काफी दिनों बाद आपको दर्शन हुए, धन्य हुए हम महाराज। कभी कभी दर्शन दे दिया जरूर करो पटल पर, और मुझे ऐसा लगता है कि आज पटल की याद आपको आई है। हो सकता है व्यस्तता रही होगी, कहीं व्यस्त कार्यक्रमों में हो गए तो तब उपस्थिति नहीं हो पाई। तो चलिए, आज आपकी उपस्थिति है, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और कहना भी चाहूंगा कि आज जो पटल का हमारा जो कार्यक्रम है वो सब रंग का कार्यक्रम चल रहा है, और सब पटल की हमेशा रहती है, याद हमेशा रहती है। पटल, हम पटल से निकल जाते, पटल हमसे नहीं निकलता है सर। क्या बात है सर, चलिए धन्यवाद। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आज चौथा भाग है हमारे भूले बिसरे गीतों का। वो यादें जिन्हें हम कभी यादों में गुनगुनाए जो गीत करते थे, उन भूली बिसरी यादों को हम ताजा करना चाहते हैं। और कभी भी जो गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, वो किसी भी फिल्म का हो या कोई गजल हो, कोई भजन हो, जो भी आपको बहुत प्रिय है और जिसे आप बार बार गुनगुनाते रहते हैं, तो ऐसे गीत हम पटल पर लाते हैं, उन यादों को ताजा करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज यादों के खजाने का एक सुंदर सा नगीना हम आपसे भी सुनेंगे, और इस पटल पर आप जरूर कोई न कोई नगमा हमको सुनाएंगे। तो इससे पहले मैं लिए चलता हूँ मनमोजी साहब के पास। मनमोजी जी की उपस्थिति हमारे बीच है। रवाल्टी भाषा में बहुत सुंदर लिखते हैं, गाते हैं, और उसके अलावा सुंदर सा संचालन भी करते हैं। हमारे पटल से लगभग जुड़े रहते हैं, अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद देते हैं। तो मनमोजी साहब, स्वागत करता हूँ आज सब रंग के चौथे भाग में। और कौन सा रंग आपके पास है, तो उस यादों के खजाने का रंग हम तक लाए। स्वागत है पटेल। सभी को प्रणाम, पटल को प्रणाम सर। और रवाल्टी नहीं सर, जौनसारी भाषा में लिखते भी और सुंदर संचालन भी करते हैं। चलिए, स्वागत करता हूँ आपका। आज थोड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं भी देहरादून में हूँ, थोड़ा नेटवर्क ठीक है। कल भी मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बीच बीच में क्या है कि वो कट रहा था मामला। तो कोशिश करता हूँ। एक जौनसारी गीत है वो सुनाने की आपको। बोले तेरो गाँव ना छोड़िए, पाउना खाऊं बोनिए, तेरो गाँव ना छोड़िए, पाउना खाऊं बोनिए, जानी तो पारी तू रोन दे, घर के एब मु जान दे, तेरो गाँव ना छोड़िए, तेरो गाँव ना छोड़िए, पाउना खाऊं बोनिए, जानी तो पारी तू रोन दे, गोरख एबे मु जान दे, जानी तो पारी तू रोनी दे,
घोर के एबे मुँह जाने दे पिया टीरा पोइछा जोंगु सुना तेरा पिया टीरा पोइछा मैं जोंगु सुना तेरा बदली देंदा पड़ा मुख घोर की रोई न बेरा बदली देंदा पड़ा मुख घोर की रोई न बेरा जानी जोंगु लाने तू रोनी दे घोर के एबे मुँह जाने दे जोंगु लाने तू रोनी दे घोर के एबे मुँह जाने दे तेरे गाँव दो ध्यानी जो सो चोरो बोसो कोई तेरे गाँव दो ध्यानी जो सो चोरो बोसो कोई मेरो दिलेड़ू हारी चे कोई ऊंडा होई ना सोई मेरे दिलेड़ू हारी चे कोई ऊंडा होई ना सोई जानी दो पारी तू रोनी दे घोर के एबे मुँह जाने दे जानी दो पारी तू रोनी दे घोर के एबे मुँह जाने दे तेरो गाँव ना छोड़िए इसका अर्थ है तेरा गांव का मतलब वो एक लड़की के लिए कह रहा है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को मैं यहाँ आकर के जो है ना जाने किस उसमें खो गया हूँ तेरा गांव को मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे पता नहीं कौन सा ऐसा चोर है इस गांव में जिसने मेरे मन को चुरा लिया है तेरे गाँव दो ध्यानी जो सो चोरो बोसो कोई मेरो दिलेड़ू हारी चे कोई ऊंडा होई ना सोई ध्यानी दोपहरी तू रोनी दे दोपहरी ये होती है जब मेहमान गांव से जाता तो उसको कुछ नाश्ता पानी खिला के शाम के समय खिला देते हैं बल कल मैं आधे रास्ते तक गया था कि बिया टीरा पोइछा मैं जोंगू सुना तेरा जोंगू एक बाजू का ही रूप होता है बाजू और जोंगू फिर उसमें संवाद शैली होती है लेकिन उसके उत्तर देते देते मेरे को आधे रास्ते में रात हो गई तो घर दूर था तो मुझे वापस आना पड़ा यहीं बिया टीरा पोइछा मैं जोंगू सुना तेरा बदली देंदा पड़ा मुख घोर की रोई न बेरा बदली देंदा पड़ा मुख घोर की रोई न बेरा ध्यानी दोपहरी तू रोने दे घोर के एबे मुँह जाने दे तो धन्यवाद सभी को सर ये छोटा सा एक गीत था जी बहुत आभार है बहुत धन्यवाद है मनमोहन जी और अगर इसी गाने को हम हिंदी में गाते तो हिंदी का एक गाना मुझे याद आ रहा था गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे उस पर रूप तेरा साधा चंद्रमा जो आधा ऐसा कहा रे बड़ा ही सुंदर ये गीत था और लगभग उसी से मिलता जुलता आपने जो अपनी भाषा में ये लोकगीत में ये गीत गाया और वो भी मुझे ऐसा लगा कि तेरा गांव नहीं छोड़ दे मतलब तेरा गांव इतना सुंदर है कि छोड़ने को मन नहीं करता है और कौन ऐसा चोर है जिसने मेरे दिल को मेरे मन को चुरा लिया है तो अब इस यहाँ से जाने का जो है मन नहीं करता है रंग बिरंगे फूल खिले हैं लोग भी फूल जैसे आ जाए एक बार यहाँ तो जाएगा फिर कैसे झरझर झरते हुए झरने मन को लगे हर में गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा तो चलिए बहुत सुंदर सा गीत अपनी लोक भाषा में आपने हमको दिया बहुत आभार है मनमोहन जी साहब कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगा एक बार पहले हम आशीर्वाद लेते हैं अपने गोपाल दा का कहना चाहूंगा अपनी बोली भाषा से वो है माला माल अद्भुत रचनाकार है अद्भुत रचनाकार तो दाजू है गोपाल अद्भुत रचनाकार है रो शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं फिर भी गीत को बहुत सुंदर बना देते हैं अपने कविता गीत को और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए यथार्थ
का चित्रण करते हैं अपने गीतों में। तो चलिए उनका आशीर्वाद लेते हैं, 2 लाइन से ही सही। तो 2 लाइन मैं चाहूंगा कि हमारे गोपाल दा आशीर्वाद स्वरूप अच्छा, नीलकंठ गीत जी। अच्छा ठीक छो गीत टाइगर साहब को सौंपनो नौकधन मांझी आपली हाथ जोड़नो टाइगर भागम दुखद दुख छन काटवा दुख छन ये नाना छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दादा यू आजिल छन दुख ये बचपन का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो ये जा यू आजिल छन दुख को जन्म मुझे हाया जनी विभूति पाप को जन्म मुझे हाया जनी विभूति पाप नान छिन मी कुणी जो छोड़ी गया हो मैं बाप मिहुनी जानी कुल देवल को कुण मुझे लुक ये नान छिना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दादा यू आजिल छन दुख नई जगी याद मी को न बाबू की फामा नई जगी याद मी को न बाबू की फामा मिकुणी पत खाली मैं बाबू को नामा केहू चहन मेलनी मिलो जमी को मैं बाबू सुख ये नान छीन का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दादा यू आजिल छन दुख उसिक तो कक काटिल मिको सेत पाऊ उसिक तो कक काटिल मिको सेत पाऊ बच्चे को हो मामूली गलती में मैं हूँ एक गाऊ गाऊ तब का कहाता का खाची थपड़ मिकाची हाथा का दुख ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दादा यू आजिल छन दुख ककनन तीन जभा स्कूल न जाछी ककनन तीन जभा स्कूल न जाछी मिशिकड़ थमी उभा गऊ अजाछी मिल कभेनी देखो दाजू जड़को सुई स्कूल मुख ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दीदी यू आजिल छन दुख गौ बटे आयो खचे मी बस डुबुक भात गौ बटे आयो खचे बस डुबुक भात मिकुणी ने पत कसू दे दूधक स्वाद मिल दिन में चायो खाना काढ़ा पे ब्याव के चूल फूक ये नान छेना का दुख वो फूला यू आजिल छन दुख में कोनी यू आजिल छन दुख दीदी लुकुड़ल मिठका पुआंग दीदी कपड़ुल मिठपा पुआंग जतु दिया उतु खाया मिल बाकी कभे निमांग पजे न्यूण दीची नीन में कोयो आदु पेट की भूख ये नान छेना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो दादा यू आजिल छन दुख मुनि मुनि कने जमी है गय ज्वाना
मणि मणि कन जमी हई गो यजवाना तब कक काकी हुमांग मिल आपु हिसबाना तब मी कोणी हिस माझी मिली उपाच गाडा का टुक ये नानची का पडिया यू आजी लक्षण दुख वो दादा यू आजी लक्षण दुख नानची ना दुख किया ऐनी गई हो डाळा नानची ना दुख किया निगई हो डाळा तबुल में बाबू नम मिल खोली यूं किवाड़ा अब तो हिया को सुगो खूना वो जा यो आंखों का आंसू सुख ये नान चीना का दुख पड़िया यूं आजिल छन दुख वो भूला यूं आजिल छन दुख डबल यो बस है एक बात थी और सब चीज होगी तो मैं आपको जी बात खूब टाइगर साहब को बहुत लगा वाला नहीं लगा वाला पता नहीं नानी छना क्या कहें सर शब्द नहीं है इसके लिए जी नानी छना का दुख पड़िया आइले दुखे छन पता नहीं विधाता किसी के नसीब में जन्म से लेकर जाने तक दुखी दुख क्यों लिख देता है ये सर ने एक हर गांव में एक ऐसा बच्चा होता है जो गाँव जाता था सबका तो उसे एक लड़के की कहानी बताई सर ने वाह बहुत खूब सर वाह वाह वही इनके जो गीत हैं जो कविता हैं उनमें यथार्थ चित्रण होता है पूरी तरह से मतलब गोपाल दास जमीन से ऐसे जुड़े हैं कि जो भी गीत लाते हैं और सबसे बड़ी बात है टाइगर साहब उसमें रॉ शब्द का प्रयोग किए बिना ही और पूरे कविता पूरे गीत को जो है जहाँ से एक जगह से शुरू करके उस तरफ ले जाते हैं और एक तारतम्य सा बना देते हैं और वो हकीकत होती है। तो चलिए बहुत आभार है गोपाल दास का इसने प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और इतनी उम्र में भी इस तरह से पटल पर बैठना और अपनी मधुर वाणी को हम तक पहुंचाना और पूरे गीत याद है जो भी रचना उन्होंने की है वो सारे याद हैं और उनको सुनाना अद्भुत है। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं गोपाल दास को और धन्यवाद देते हैं उनकी उपस्थिति को और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और हमें अपना इसने प्यार आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आगे बढ़ाते हुए आज कई दिनों बाद टाइगर साहब की उपस्थिति हमारे पटल पर है और हम चाहेंगे कि सब रंग का जो ये कार्यक्रम है आप जिस गीत को जो है बहुत याद भी करते हैं गुनगुनाते हैं तो ऐसा कोई नगीना पटल पर लाएं जिससे हम उन लोगों को भी याद कर सकें जिन्होंने उस गीत को गाया और जिन्होंने उस गीत को लिखा जिन्होंने उसमें संगीत दिया चाहे वो गजल हो चाहे गीत हो। तो हम स्वागत करते हैं टाइगर साहब का। आवाज आ रही है सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर बुलाने के लिए। माफी चाहता हूँ बहुत विलम्ब के बाद आता हूँ। तो जैसे कहा गया कि जैसे मेरी बेटी कभी कहती है कि पापा बार बार आसमान में देखते कभी भी जहाज आता आसमान में देखते अब तो आप एयरफोर्स से बाहर आ गए। मैंने बेटा एयरफोर्स मेरे से मैं एयरफोर्स से बाहर आ गया है तो वो इसी तरह से पटल से दूर रहता हूँ पटल मेरे से दूर नहीं रहता। अब ये थोड़ी मजबूरी हो जाती है। बाकी आज बहुत आनंद आ रहा है। मोहन जोशी सर को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम, गोपाल सिंह सर को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं तो ये चाहूंगा अगर गोपाल मेरा समय तो सर क्या सुनाए हम तो सर के सामने कुछ नहीं है। तो गोपाल जी अगर वो सुना दे वो जो लड़की की उनकी एक वो थी एक रचना मैं तो छोटो माँ बापू छोटो छोट के बापू के जाता तो हम धन्य रहेंगे इसके लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गोपाल दा का थोड़ा स्वास्थ्य भी ढीला है उस गीत को हम कल सुनेंगे और मुझे मतलब आज जो है हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमको जरूर दें। अगर मैं कोई अपनी रचना सुना मैं ये कह रहा हूँ टाइगर जी क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है ना ये भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम ये कोई ना शायद सुना दो कोई शायद मैंने उनका एक पढ़ा था उसमें
व्हाट्सएप पे भी तो व्हाट्सएप करता हूँ ने एक थोड़ा जो बहुत तबियत खुश हो जाती। हाँ चलिए, गोपाल दा ने कुछ अनुरोध किया है तो टाइगर साहब हम उनके अनुरोध को ठुकरा नहीं सकते, तो मैं चाहता हूँ कि जो गोपाल दा कह रहे हैं वही सुना दीजिए। जी माइक खोलिए टाइगर। दो लाना एक राम तेरी गंगा मैली पिक्चर का गाना है, वो मेरी माँ सुनती है तो वो रोने लग जाती है, तो अपनी माँ को याद करते हुए सुनाना चाहूंगा आपको। वो है सर, वो कहते हैं कि खिले फूलों से भरी भरी बात, रात ही रात में किसने सजा दी, लगता है ऐसा जैसे अपनी हो शादी, लगता है ऐसे जैसे अपनी हो शादी है, क्या दिल फूटे हैं मेरी जान, क्या गुल फूटे हैं, पहाड़ों में ये कहते हैं परदेसी तो झूठे हैं, हो हाथ है हाथों में के रास्ता ये कट ही गया इन प्यार की बातों में। ये मेरी माँ का फेवरेट गाना है और मैं जब भी जाऊंगा तो अपना गिटार लेके माँ को ये गाना जरूर सुनाता हूँ। तो ये दो लाइनें मैंने लिखी थी सर, ये मिश्री के आपके आगे से मिश्री के अनुरोध से उनको सुनाना चाहता हूँ कि यूं करने को तो क्या कुछ नहीं कर सकते हम, यूं करने को तो न जाने क्या क्या नहीं कर सकते हम, पर करना हमें वो है तो नहीं कर सकते हम, यूं करने को तो न जाने क्या क्या नहीं कर सकते हम, पर करना हमें वो है जो नहीं कर सकते हम, ये उड़ते तीर हम शौक से नहीं लेते दोस्त, ये उड़ते तीर हम शौक से नहीं लेते दोस्त, ये आदत खून में है इसका कुछ नहीं कर सकते हम, ये आदत खून में है इसका कुछ नहीं कर सकते हम, और बहुत कोशिश की हमने भी कि हम पत्थर दिल हो जाएं, बहुत कोशिश की हमने कि हम भी पत्थर दिल हो जाएं, पर अब यकीन हो गया कि सुधर नहीं सकते हम। क्या बात है, पर अब यकीन हो गया कि सुधर नहीं सकते हम, हमने भी बहुत कोशिश की कि पत्थर दिल हो जाएं, पर अब यकीन हो गया कि सुधर नहीं सकते हम, और तेरे बाप भी जिंदा है और होशो हवास में भी है, तेरे बाप भी जिंदा है और होशो हवास में भी है, यानी कि रोजे हश्र और खौफे खुदा से भी उबर सकते हैं, तेरे बाप भी जिंदा है और होशो हवास में है, यानी कि रोजा हश्र होता है सर कयामत का दिन, यानी रोजे हश्र के अनुरोध और खौफे खुदा से भी। उससे पहले राम तेरी गंगा मैली। जी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा, आपका माइक भी खुला है ना जरूर, उससे भी थोड़ा हो रहा होगा। हाँ नहीं तो अभी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, साफ आ रही। हाँ, तो ये आखिरी के दो शेर ये है कि तेरे बाप भी जिंदा है और होशो हवास में भी है, तेरे बाप भी जिंदा है और होशो हवास में भी है, यानी रोजे हश्र और खौफे खुदा से भी उबर सकते हैं हम, यानी रोजे हश्र खौफे खुदा से भी उबर सकते हैं हम, और तेरा हुस्न कभी वजह थी ही नहीं तुझसे इतनी मोहब्बत की, तेरा हुस्न कभी वजह थी ही नहीं तुझसे इतनी मोहब्बत की, वजह जो है वो लफ्जों में नहीं बयां कर सकते हम, वजह जो है वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकते हम, जो करने को तो क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हम, पर करना हमें वो है जो नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद सर। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, पर करना वो है जो नहीं कर सकते हैं हम। क्या बात है, और सुंदर सी ये पंक्तियां देने के लिए आभार। और गोपाल दा, मैं समझता हूँ कि गोपाल दा ने जो अनुरोध किया वो पूरा हो गया होगा, और उसी के साथ उन्होंने अपनी माता श्री को जो गीत जो बहुत पसंद करते हैं, तो वो 1985 में राम तेरी गंगा मैली फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें बहुत ही सुंदर गीत को जो गाया था सुरेश वाटेकर जी और लता मंगेशकर जी ने, तो इस सुंदर गीत को हम तक पहुंचाया। हुस्न पहाड़ों का वो साहिबा क्या कहना, तो बहुत ही सुंदर गीत था ये, और बहुत सुंदर हमारे उत्तराखंड के दृश्य उसमें थे।
तो चलिए उस गीत को भी हम तक पहुंचाने के लिए आभार है। और क्योंकि समय धीरे धीरे खसकता जाता है और पता नहीं चलता कि कब 8 बज गए हैं, लेकिन अभी आज हमारे पटल पर जो उपस्थिति है ललित तिवारी जी की उपस्थिति है। बहुत दिनों बाद मैं ललित जी के भी दर्शन कर पा रहा हूँ। और ललित तिवारी जी, मेरा निवेदन है आपसे, कृपया पटल पर आए और अपने यादों के खजाने से कोई सुंदर सा खजाना हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। ललित तिवारी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। मैं एक धूलीवाल पिक्चर का गीत गुनगुनाऊं छी। अल्लाह बाटपन उन्होंने एक गीत उसका मोहन कीर्ति पटल को उन्होंने थोड़ा सा पैरोडी में बोलने कोशिश करी, तो वो जी सुनू तो थोड़ा वो देखनू है कुछ बोल लो, मतलब पैरोडी बोलने कोशिश कर रही। दिल क्या करे जब ये कोई मोहन कीर्ति से जुड़ जाए, दिल क्या करे जब कोई मोहन कीर्ति से जुड़ जाए, जाने कहाँ कब किसी का यो इंतजार बन जाए, रंगों से सजी हुई ये सब की मधुबन की ये गलियां, ना कुछ बस में आए फिर ना हो दिल की परियां, दिल क्या करे जब कोई मोहन कीर्ति से जुड़ जाए, जैसे मीरा को गिरधर मिलते हैं, जैसे तुलसी राम में डूबे हैं, जैसे सर्जन की वेदी पर दीप जलते हैं, जैसे सर्जन की वेदी पर दीप जलते हैं, हो सके तो रोक नहीं पाती दुनिया इस मन की अभिलाषा, मोहन कीर्ति पटल में बसती कोई मधुर भाषा, दिल क्या करे जब कोई मोहन कीर्ति से जुड़ जाए, चल हम भी इन छंदों में जीवन को ढालें, खाऊं की चादर ओढ़े सुख दुख को पालें, हर वर्ण हर वर्ग विराम अपना कर निखारें, हो तेरी हर रचना में फिर खुद को पुकारे, नयनों में डूबे बैठे उस भाव की सरिता में, मोहन कीर्ति की बूंदें अपनी चेतना में, दिल क्या करे जब कोई मोहन कीर्ति से जुड़ जाए, जाने कहाँ कब किसी का यह इंतजार बन जाए। धन्यवाद। प्रयास किया कि बनाकर मोहन कीर्ति के बारे में कुछ पंक्तियां दी जाए और ये सफल रहा आपका प्रयास। धन्यवाद देते हैं ललित तिवारी जी। आभार प्रकट करते हैं क्योंकि समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और हमारे पास ऐसी ताकत नहीं है कि हम समय के उड़ते पंखों को रोक सकें। तो चलिए कीर्ति पटल में मैं आमंत्रित करता हूँ अब हमारे कीर्ति पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा को। और मोहनदा यादों के झरोखे का कोई सुंदर गीत जरूर इस पटल पर रखेंगे अपनी बात कहते हुए। मोहनदा, स्वागत है।
जनोदा बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए और सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल सर, आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय हमारे टाइगर साहब, बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय खिलानंद जी, और हमारे इस पटल से जुड़े हुए आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, सबको प्रणाम। और गोपाल रावत सर भी जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद है और सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आभार। चलिए, समय हो चुका है क्योंकि सबरंग का यह कार्यक्रम भूले बिछड़े गीतों और गीतकारों, गायकों को समर्पित है। आइए उनके गीतों का स्मरण करते हुए यह कार्यक्रम छलिया फिल्म के गीत की बोल को गुनगुनाता हूँ। कमर जलालाबादी जी का यह गीत है, कल्याण जी आनंद जी के संगीत में मुकेश जी ने गाया। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, यह सुंदर गाना हमारे युवा जब थे हम लोग तो इसको हम गाते थे। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, शर्म की इसमें क्या बात है, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब हैं, सनम हम माना गरीब हैं, धंधा खोटा सही बंदा छोटा सही, धंधा खोटा सही बंदा छोटा सही, दिल का खजाना है प्यार का, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम तू मेरी जान है, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसा मेहमान है, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, बिन पिए मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम जी। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। वाह, मुकेश जी के फैन हैं बहुत बड़े हमारे मोहनदास, और अधिकतर मुकेश जी के ही गीतों को पटल पर लाने का प्रयास करते हैं, उनकी यादों को ताजा करवाते हैं और कोई न कोई सुंदर सा गीत हम तक पहुंचाने का उनका प्रयास बड़ा सराहनीय है। आभार है मोहनदास कहना चाहूंगा। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन,
यहाँ हमें जमाना देखे, आओ चलो कहीं छुप जाए, भीगा भीगा नसीब दिन है, कैसे कहो चुप रह पाए, तू मेरा मैं हूँ तेरी तेरी कसम हो, मैं तेरा तू है मेरी मेरी कसम हो, आज मत होश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। हंसते गाते कुछ न कुछ सुनाते हमारा ये मोहन कीर्ति पटेल जो है लगातार अगले पायदानों पर कदम रखता जा रहा है, और ये सब संभव हो सका है आप सबकी उपस्थिति से और आप सबकी मधुर वाणी से। मोहनदा ने तो पटल खोला और उनकी इच्छा थी कि जो भी हमारे बिखरे हुए फूल हैं, जो भी हमारे कीर्तिकार हैं, उनको लाऊं, एक मंच दूं और गुलदस्ते का आकार उनको दे दूं। और ये सुंदर सा गुलदस्ता दिन पर दिन कोई ना कोई फूल उसमें लगता जा रहा है और सुंदर बनता जा रहा है। तो हम सबकी कामना है ये गुलदस्ता सुंदर बने और सुंदर बने। और लेकिन एक अनुरोध जरूर करूंगा, अनुरोध ये है कि क्योंकि हमारे पास जो है कई कार्यक्रम है, जैसे कुमाऊनी में है, गढ़वाली में है, जौनसारी में है, रवाल्टी में है, हिंदी में है, और भजनों का है, आपका फिल्मी गीतों का है, और गजलों का है। कई तरह की विधाओं के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं और उसके लिए एक एक सप्ताह का समय दिया जाता है। और हम इसलिए भी अनुरोध करेंगे क्योंकि हमने कहा था ये सब रंग का कार्यक्रम है। ये बात है कि चलिए अपने अपने बोली भाषा में या अपने जो भी रचना करते हैं वो भी हमारे पटल पर आते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन सब रंग में हम लोगों को याद करने के लिए, यानी जो चले गए हैं, बहुत कुछ दे गए हैं हमारे समाज को, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है, तो उनकी यादों को हम ताजा करने के लिए उन गीतों को लाने का प्रयास करते हैं आपकी मधुर वाणी द्वारा। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि कभी भी आपने जो गीत आपको सुंदर लगा हो और आपने गुनगुनाया हो, लगातार कभी न कभी उसकी याद आती है और गुनगुनाते हैं उसे, तो ऐसा गीत अगर आप पटल पर देंगे तो उससे क्या है कि एक तो उस रचनाकार, उस गायक और उस अभिनय कर्ता की भी याद आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि जिस फिल्म का भी वो गीत होगा उस फिल्म का नाम बताने की, और उस फिल्म उस गीत को किसी ने गाया, उसको किसी ने लिखा, किसने उसमें खूबसूरत सा संगीत दिया, तो ऐसे लोगों को हम उस बहाने याद करेंगे। तो ये हमारा आप सबसे निवेदन रहेगा कि ऐसे गीत भी अधिक से अधिक, क्योंकि हमारा सब रंग के कार्यक्रम में आने चाहिए ताकि उनकी यादें जो है। अरे जनुदा, ये जो डम डम डिगा डिगा ये इसका फिल्म का इसका जो विश्लेषण में सोच रहा था सुनूं आपसे। नहीं, वो तो पहले ही बता दिया था मोहनदा ने, बता दिया था, बता दिया एक बार फिर बता दीजिए। मोहनदा को, तो वो मैं उसको देखूंगा तभी बता सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए। हाँ मोहनदा, इसको बताइए कि कौन सी फिल्म का आपका गीत है। ये छलिया फिल्म का है। हाँ माइक खोलिए। छलिया 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 फिल्म का है और मुकेश जी की आवाज में था और कमर जलालाबादी जी ने इसको लिखा, और इसके साथ ही ये जो है कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत था जी। तो ये मेरे ख्याल से रणधीर कपूर की एक्टिंग है। हाँ, ये जानकारी जो है मोहनदा ने आप तक पहुंचाई। हम तो ये कहेंगे, पहले तो जिस गीत को आप गाते हैं ना, उसकी अगर थोड़ा सा जानकारी भी लोगों के सामने रखें तो वो और भी अच्छा लगेगा। अगर जो रह जाएगा तो उसको हम कोशिश करेंगे ढूंढ के कहीं से भी आपको देने का हम प्रयास करेंगे उसकी जानकारी। और जैसा कि मैं करता आया हूँ, कोई भी गीत अगर लोग गाते हैं तो प्रयास करता हूँ कि उसको खोजूं और उसे ढूंढ कर आप तक पहुंचाऊं कि किसने लिखा, किसने गाया और किसने अभिनय किया। तो ये मेरी कोशिशें रहती हैं। शायद इसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ होगा और हो सकता है कहीं पर असफलता भी मिली होगी, तो ये चीजें रहती हैं। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और पुनः आप सबकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे बीच में शायद गिरिजा की उपस्थिति नहीं है, कल थोड़ा स्वास्थ्य भी वो ढीला बता रहे थे,
हाँ, स्नेह प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हमारे खिलानंद जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा खिलानंद जी, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, और चाहता हूं कि क्योंकि समय तो हो चुका है, लेकिन अपना स्नेह आशीर्वाद जरूर देंगे खिलानंद जी। सर अब क्या सुनाना, तो आपका कार्यक्रम पूरा हो गया था जी। कार्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी उद्यापन नहीं हुआ है कार्यक्रम का। चलो तो कुछ सुना होंगे। कोई छोटी सी रचना जो भी है, जो याद है आपको, कोई गीत हो तो वो। एक मिनट है, मुझे ढूंढना पड़ता है। अगर देर है तो फिर कल ले लेंगे आशीर्वाद। धन्यवाद। खाना पड़ता है दादा जी। ऐसे आती है 10 रुपए की बुक। खिलानंद जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देर है तो हम कल सुनेंगे, कल आपका स्नेह लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, चलो यही सुना देता हूँ। हाँ, बहुत अपना ठिकाना बता दे मुझे, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे। आ रही है आवाज? सर आवाज आ रही है, सुनाइए। ठिकाना बता दे मुझे, कहाँ पर तू रहता है, सोता कहाँ है, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे। उठना बैठना कहाँ पर है तेरा, उठना बैठना कहाँ पर है तेरा, मनोरंजन की तेरी महफिल सच्ची कहाँ है, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे। बता दे मालिक, तेरा ठिकाना कहाँ है, तेरा ठिकाना कहाँ है, तू खाता है क्या, तू खाता है क्या, पहनाव है क्या, तू खाता है क्या, तेरा पहनाव है माँ है क्या। ये किन से मिलना तुझे लगता है अच्छा, किससे मिलना तुझे लगता है अच्छा, अपनी आदत का ब्यौरा बता दे मुझे, अपनी आदत का ब्यौरा बता दे मुझे, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे, अपना ठिकाना बता दे मुझे। सुना मैंने तेरा नाम ऊंचा है जग में, सुना है मैंने तेरा नाम ऊंचा है जग में, पावन है तारक है, पावन है तारक है, पूर्ण आनंद है तुझ में, पूर्ण आनंद है तुझ में, मुझे भी दर्शन दे, मुझे भी दर्शन दे, तो क्या हर्ज है, मुझे भी तू दर्शन दे तो क्या हर्ज है, पूरी कर ले, पूरी कर ले मेरी ये गरज है, पूरी कर ले तो पूरी कर ले मेरी ये गरज है, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे। रूठा है मुझसे क्यों, रूठा है मुझसे क्यों, तुझे कैसे मनाऊं प्रभु, तुझे कैसे मनाऊं, मिलना है मुझे, मिलना है मुझे, तुझको ठिकाना बता दे, मिलना है मुझे, तुझको ठिकाना बता दे, बता दे वो मालिक, दर्शन अपना दे दे, दर्शन तू अपना दे दे, तू अपना ठिकाना बता दे मुझे, कहाँ पर तू रहता, तू सोता कहाँ है। ये शब्दों के साथ जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बता दे मालिक, अपना ठिकाना बता दे, तू रहता कहाँ है। और बहुत सुंदर से भजन के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। समय बहुत हो चला है, मैं क्षमा भी चाहूंगा मोहनदास से। तो मैं निवेदन करूंगा मोहनदा, कार्यक्रम के उद्यापन की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर संचालन के लिए जनार्दन उप्रेती जी का बहुत आभार, जनोदा का। और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी,
आदरणीय ललित तिवारी जी, आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी और आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे मार्गदर्शक खिलानंद बिजलवान जी, सबका आभार और धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम। अगले भाग में जरूर आपका आशीर्वाद मिलेगा, इन्हीं कामनाओं के साथ कहता हूँ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। छोटा सा चुटकुला एक। हाँ, चुटकुला आज हमारे दिनेश पांडे जी की तरफ से शायद कुछ चुटकुला आ रहा है, तो उनका स्वागत है। एक बार बाहर से, छोटा सा है, बहुत छोटा, बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, 400 रुपये में जीवन भर बैठ के खा लो, 400 रुपये में जीवन भर बैठ के खा लो। और बाहर जाके देखा तो कुर्सी बेचने वाला आवाज लगा रहा था 400 रुपये की कुर्सी। क्या बात है, क्या बात है। आज आपने गिरीश दा की कमी को पूरा, क्या बात है, क्या बात है। और आराम से जिंदगी में आराम से बैठ के खा लो है। जी जी। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद दिनेश पांडे जी। इस सुंदर चुटकुले के साथ अब हम कल तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं और कहता हूँ प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपको घर वाले का चुटकुल सुनो ना, चुटकुल फिर क्या हुआ, कह दिल चुटकुला बच्चे खत्म कर दी। सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सबकी गर्मा में उपस्थिति को और कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। कल फिर मिलते हैं ठीक शाम के 7 बजे इसी पटल पर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए प्रणाम, पहला नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।